प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 1 के तृतीय पाठ शब्द परिचय थर्ड का अध्ययन करेंगे। शब्द परिचय फर्स्ट हमने प्रथम पाठ में पढ़ा था, जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में था। शब्द परिचय 2 जो कि द्वितीय पाठ था हमारा, वह आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे शब्द परिचय थर्ड। इस पाठ में नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ 3 शब्द परिचय थर्ड। एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति, श्रमिका खनित्रम चालयति। एक एक शब्द का अर्थ देखना। एतत् यानी ये, यह, किम यानी क्या। बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग से या फर्स्ट लेसन से ही बता रखा है कि यदि कोई चीज़ पास में हो उसको बोलने के लिए हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ देखना, ये शब्द इस चित्र के बिल्कुल पास में है, इसलिए यहाँ यह शब्द का प्रयोग होगा। वापस देखना एक बार। एतत्, एतत् यानी यह, किम यानी क्या, एतत् यह, खनित्रम कुदाली, अस्ति यानी है, श्रमिका, श्रमिका का मतलब होता है मजदूरनी। आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है, ये एक महिला काम करी इसलिए मजदूरनी। खनित्र कुदाली, चालयति यानी चला रही है। अब इसको एक साथ देखना। एतत् किम, यह क्या है, एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है, श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाली चला रही है। ठीक है बच्चों, आपको पता है यह शब्द के लिए पुल्लिंग में एषः, स्त्रीलिंग में एषा और नपुंसकलिंग में जो यहाँ हमने पढ़ा है एतत् शब्द का प्रयोग होता है, यानी हर लिंग में अलग अलग। ठीक है, आगे देखें आप। तत् किम, तत् विश्राम गृहम अस्ति, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, अत्र भित्तिकम न अस्ति। अब एक शब्द का अर्थ देखना। तत्, तत् यानी वहाँ, वह, किम यानी क्या। ये भी मैंने आपको पहले 2 लेसन में बता चुकी हूँ कि यदि कोई चीज़ हमसे थोड़ी दूरी पर हो तो उसे हम वह शब्द कहकर पुकारते हैं। अब यहाँ देखो, ये शब्द चित्र से थोड़ी दूरी पर है, इसलिए यहाँ वह शब्द का प्रयोग होगा। और वह शब्द पुल्लिंग में सह, वही वह शब्द स्त्रीलिंग में सा और नपुंसकलिंग में तत् शब्द का प्रयोग होगा। तत् वह, विश्राम गृहम, विश्राम घर या आराम घर, अस्ति यानी है, किम क्या, अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवार, अस्ति यानी है, अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवार, न यानी नहीं, अस्ति यानी है। अब इसको एक साथ देखना। तत् किम, वह क्या है, तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह आरामगर या विश्रामगर है, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवारें हैं या दीवार है, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। ठीक है, आगे देखना। एते के, एते अंगुली के स्तः, सुवर्णकारः अंगुली के रचयति। एक एक शब्द का अर्थ देखना। एते यानी ये दो, के यानी क्या है। ये शब्द वापिस चित्र के पास में है, इसलिए यह शब्द का प्रयोग होगा। और यहाँ एते यानी ये दो, के यानी क्या है, एते ये दो, अंगुली के अंगूठी, स्तः यानी है, सुवर्णकारः सुनार, अंगुली के अंगूठी, रचयति यानी बना रहा है। अब इसको देखना एक साथ। एते के ये दो क्या है, एते अंगुली के स्तः ये दो अंगूठियाँ है, सुवर्णकारः अंगुली के रचयति, सुनार अंगूठी बना रहा है या बनाता है। अब देखना, एते इसलिए आया क्योंकि यह द्विवचन में है। द्विवचन में यानी यहाँ पर 2 अंगूठियाँ हैं, इसलिए एक के लिए एतत्, 2 के लिए यानी द्विवचन के लिए एते। ठीक है, आगे देखना। ते के, ते बसयाने स्तः, ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ते रेल स्थानके गच्छतः। एक एक शब्द का अर्थ देखना। ते यानी वे दो, के यानी क्या। अब ये देखना, ये वापस चित्र शब्दों से थोड़ी दूरी पर है, इसलिए वह शब्द का प्रयोग होगा। और एक वचन में तत्, यहाँ क्या है देखो, 2 बसें दिखाई दे, यानी द्विवचन है, इसलिए ते का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो वापस देखना एक बार। ते वे दो, के यानी क्या है, ते वे दो, बस यानी बसे, स्तः यानी है, ते वे दोनों, बस यानी बसे, कुत्र कहाँ, गच्छतः यानी जा रही है, ते वे दोनों,
रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन, गच्छतः यानी जा रही है। अब इसको एक साथ देखना। ते के वे दो क्या है, ते बसियाने इस्तः वे दोनों बसें हैं या वे दो बसें हैं। ते बसियाने कुत्र गच्छत वे बसें कहाँ जा रही है या वे दोनों बसें कहाँ जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छत वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है दोनों बसें, रेलवे स्टेशन। आगे देखना। एतानि कानि एतानि करवस्त्राणि सन्ति किम एतानि पुराणानि न एतानि तु नूतनानि। अब यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ देखना। एतानि ये सब, कानि यानी क्या है। अब देखो ये शब्द वापस चित्र के बिल्कुल पास में आ गए। पास में आते ही हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर बहुत सारी है, इसलिए ये सब। अब देखना यह के लिए यानी यह एक वचन में है तो एतत्, द्विवचन में यानी दो है तो एते, और बहुत सारी है तो एतानी, और यहाँ बहुत सारी है इसलिए एतानी शब्द का प्रयोग हुआ है। एक बार वापस देखना। एतानी यानी ये सब, कानी यानी क्या है, एतानी ये सब, करवस्त्राणी रुमाल, संति यानी है, किम क्या, एतानी ये सब, पुराणानी पुराने हैं, न नहीं, एतानी ये सब, तू यानी तो, नूतनानी नए हैं। एक साथ देखना इसको। एतानी कानी ये सब क्या है, एतानी करवस्त्राणी संति ये सब रुमाल है, किम एतानी पुराणानी क्या ये सब पुराने हैं, न नहीं, एतानी तु नूतनानी ये सब तो नए हैं। आगे देखना, लास्ट पैराग्राफ है हमारा। तानी कानी तानी कदली फलानी संति किम तानी मधुराणी आम तानी मधुराणी पोषकाणी च। अब इसके एक शब्द को देखना। तानी यानी वे सब, कानी यानी क्या है। बच्चों अब ये वापिस चित्र शब्दों से थोड़ी दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर वे या वह शब्द का प्रयोग होगा। अब देखो वह शब्द संस्कृत में एक वचन में तत्, द्विवचन में ते, और बहुवचन में क्या आएगा, तानी, और यहाँ पर बहुत सारी है इसलिए क्या आएगा, तानी। एक बार वापस देखना इसके एक एक शब्द को। तानी यानी वे सब, कानी यानी क्या है, तानी वे सब, कदली फलानी केले। अब देखो ये बहुत सारे हैं ना, इसलिए यहाँ तानी शब्द का प्रयोग हुआ। केले, संति यानी है, किम क्या, तानी वे सब, मधुराणी मीठे हैं, आम हाँ, तानी वे सब, मधुराणी मीठे, पोषकाणी पोषक, च यानी और। अब इसको एक साथ देखना। तानी कानी वे सब क्या है, तानी कदली फलानी संति वे सब केले हैं, किम तानी मधुराणी क्या वे सब मीठे हैं, आम हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी च वे सब मीठे और पोषक हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखना, यह और वह इन शब्दों का संस्कृत में तीनों रूपों में अलग अलग तरह से प्रयोग होता है। जैसे यह पुल्लिंग में एषः, स्त्रीलिंग में एषा, और यहाँ हमने नपुंसकलिंग में यह का क्या पढ़ा, एतत्। इसी तरह वह के लिए भी पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा, और नपुंसकलिंग में जो अभी हमने पढ़ा है वह तत् शब्द का प्रयोग होता है। यानी तीनों लिंगों में इनके अलग अलग तरह से इनका प्रयोग होता है। ठीक है बच्चा, ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसके बाद नीचे जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं उसमें ये जो चित्र वाले क्वेश्चन है वो आपको आपकी कॉपी में नहीं करने हैं। इसके अलावा अदरवाइज ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपको आपकी होमवर्क कॉपी में करने हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।